वो आदमी जो है असली इस्लाम को फॉलो करने वाला, हम असली इस्लाम को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में सब जितने भी लोग गवर्नमेंट में हैं उन सब के फोर फादर्स जो हैं अंग्रेज़ों के जासूस थे। जो अच्छे मुसलमान थे वो यहाँ रह गए, जितने कमीने कमीने थे वहाँ चले गए और वही सब वो लोग कर रहे हैं। सरकार चलाना आता नहीं, अच्छा काम करना आता नहीं, यही काम उनको आता है। अगर धोखे से कुछ हो गया उसके लिए कोई ऐसे इस्लाम में मना नहीं है। अच्छा हुआ जो है मतलब टूट के दोबारा बन जाएगी मस्जिद। उन्होंने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मैं बड़े आराम से रहता हूँ। मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। कैसे अल्लाह ने जलील किया इंदिरा गांधी को बेच करके, साले ने 93,000 लोगों की पैंट उतार करके। जब लड़ाई जब आमने सामने कभी होगा तो मालूम होगा, और मालूम हो गया। हम घुस के मार के चले जाए, कहाँ था तुम्हारा परवरिश यार। तुम हमारे यार घर में घुस करके बेगुनाह लोगों को मारो, किसी का सुहाग उजाड़ो, बच्चों को मारो, हम तुमको पानी दे, तुम्हें जहर दे दें साले। क्या शुभ नाम है? मोहम्मद जावेद। ये जो हमला हुआ था भारत पे पहलगाम में, इसके बाद ये उम्मीद थी कि भारत इतना स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा? उम्मीद तो हम लोगों को नहीं थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन हम लोगों की ये ज़रूर थी कि भाई इससे ऐसा तगड़ा हमला किया जाए कि खाली इतना वो अटैक ना हो करके पाकिस्तान को काफ़ी दूर तक के अंदर खेद करके मारना चाहिए था। क्योंकि उन लोगों के यहाँ ना इंसानियत का कोई कानून है और ना ही उन लोगों के यहाँ कोई सिस्टम है सोशल सिस्टम का, ना नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। ये किसी ऐसे लायक नहीं कि इनके अपने नज़दीक भी इनको बिठाला जाए। ये ऐसे लोग हैं। साथ में ही आज़ाद हुए थे एक तरह से देखा जाए, ब्रिटिश शासन। आज़ाद क्या हुए थे, उन लोगों ने जो है धोखाधड़ी दे करके हिंदुस्तान को अलग कर दिया। मुसलमान पगला गया था जो है जिना के पीछे। तो जो शरीफ आदमी थे, जो अच्छे मुसलमान थे वो यहाँ रह गए, जितने कमीने कमीने थे वहाँ चले गए और वही सब वो लोग कर रहे हैं। साथ में आज़ाद क्या हुए थे, वो तो उन लोगों ने जो ज़बरदस्ती के लिए धोखाधड़ी करके ले लिया। गुलाम कब थे वो? ब्रिटिश के तो ब्रिटिश के गुलाम थे, लेकिन यहाँ फ़ौज का जो उसके ऊपर इंटेंशन था, फ़ौज का मामला ये था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान अलग हो जाएगा तो हम लोगों को जो है गुंडों की तरह राज करने को मिल जाएगा। फ़ौज वहाँ पर जो है राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पहला प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ दिन के बाद लियाकत अली ख़ान को गोली से मारा गया था। उसके बाद से जो फ़ौज वहाँ पर काबिज़ हुई है तो आज तक वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी है नहीं। और इंदिरा गांधी को इस मामले में सलाम है कि उसने इन लोगों को सबक 1971 में सिखाया। ये इस लायक ही नहीं। हम तो कहते हैं इंडिया को मतलब बिना किसी वजह के ज़रा सी गलती पे इनको मारना चाहिए और फ़ौज को तो इन लोगों को ख़त्म ही कर देना चाहिए, मार मार कर कराची के समंदर में डिबो देना चाहिए। पाकिस्तान जो है OIC के पास भी गया था और तुर्की से और भारत के मुसलमानों से भी अपील कर रहा है काहे के लिए कि आप इस्लाम के नाम पे हमारे साथ आइए। हाँ, काहे के लिए आ जाएं? तुम लोग मुसलमानों वाला कोई काम कर रहे हो, झूठ तुम लोग बोलो, मक्कारी तुम लोग करो, हराम तुम खाओ, इस्लाम के नाम पे तुम्हारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है। वहाँ तुम्हारे यहाँ के जितने भी मौलाना है इस्लाम का झूठा इंटरप्रिटेशन करते हैं। चाहे जो है ये जो इसने किया है, पाकिस्तान ने जो मारा है आकर के, इसकी सज़ा इस्लाम में मौत के अलावा कोई है ही नहीं, बातचीत नहीं, सीधे मारना है। इसका जो है मोदी को और योगी को और अमित शाह को जो है मतलब भगवान पुण्य देगा। ये जो मारा है इन लोगों को इस्लाम के हिसाब से बता रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं बता रहे हैं कि जो किसी बेगुनाह को मारेगा उसकी सज़ा इस्लाम में मौत है। मुसलमान के मामले में तो थोड़ा बहुत ट्रायल की भी बात है। किसी गैर मुस्लिम को अगर बिना किसी खता के मारता है तो उसकी सज़ा मौत के अलावा कुछ है नहीं। अभी जो भारत ने जो अटैक किया है बेसिकली, तो जो टेररिस्ट मारे हैं, अजहर मसूद ने तो खुद ही आके एक्सेप्ट किया। टेररिस्ट मारे, वहाँ के लोगों को भी अगर मारा वो तो सब एक ही तरह के, अच्छा हुआ उनको भी मारा। तुम लोग सपोर्ट करते, तुम्हारे यहाँ अगर कोई टेररिस्ट आ गया है या तुम्हारे यहाँ कोई कैंप बना रहा है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तुम खाना खिलाते हो, खाना तो वो कहीं से ऊपर से तो उतरता नहीं है, खाना तो तुम ही लोग खिलाते हो, तो तुम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो। फौज का सपोर्ट, आपने खुद ही बात की कि फौज का राज है वहाँ, फौज का सपोर्ट है। अवाम का क्या रोल इसमें? अरे अवाम जो है वो भी फौज की जो सपोर्ट में आती है। अभी जो है जब इतना हुआ तो देखो कैसे आंसू बहा रहे हैं घड़ियाली हैं। अभी जूते जूते फौज मार रही है। इमरान खान का जो है वो पॉलिटिकल वाला मामला आया है, उसमें पता है क्या किया है? जो इनके अपोनेंट्स थे उनके किसी आदमी को पकड़ लिया, उनको नंगा करके उनकी वीडियो बना करके उनकी माओं को भेज रहे हो, बहनों को भेज रहे हो। लड़कियों की फ़ोटो जो है मतलब उनको नंगा करके उनकी वीडियो बना करके अपने जो है सियासी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जो है भेज करके कर रहे हो कि देखो अगर तुम हमारे खिलाफ आओगे तो ये करेंगे। तुम इस्लाम के नाम पर आए हो, इस्लाम तुम्हारे यहाँ कहीं दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता है। झूठ तुम बोलो, मक्कारी तुम करो, गैर इस्लामी काम तुम करो।
मेरा ये सवाल था बेसिकली कि जो अटैक हुआ तो मदरसा और मस्जिद निशाना बनाया गया। अजहर मसूद का जो परिवार था वो एक मदरसे में था, हाँ तो ठीक है। आतंकवादियों को जो शरण मिलती है नहीं, मस्जिद वो में भी मारा गया, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मस्जिद थोड़ी शहीद करना था, उसको मारना था। अगर धोखे से कुछ हो गया उसके लिए कोई ऐसे इस्लाम में मना नहीं है। अच्छा हुआ जो है, मतलब टूट के दोबारा बन जाएगी मस्जिद। तो ये इस तरह क्यों करते हैं इस्लाम की आड़? अगर अगर मस्जिद की आड़ ली तो एक तरीके से इस्लाम की आड़ ले ली ना उन्होंने। हाँ भाई, अरे भाई विक्टिम कार्ड तो जो है सभी लोग खेल सकते हैं ना। मस्जिद में मारा, तुम लोग जो मस्जिदों में जा करके वो मतलब शिया की मस्जिद हो, वहाँ जा करके जो है धमाके करते हो, स्कूल में जा करके जो है बहुत सारे बच्चों को मार डालते हो। हाँ, शिया सुन्नी की मस्जिद में धमाके कर रहा है, सुन्नियों की मस्जिद में शिया धमाका कर रहे हैं, फौज मस्जिद में घुस करके लोगों को मार रही है, तब तुम्हारा इस्लाम कहाँ जाता है? ये वहाँ पर इस्लामी हुकूमती ने इसको कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वहाँ इस्लाम की हुकूमत का कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है, झूठे हैं ये। और बोल रहे थे बांग्लादेश हमारे साथ है, चीन हमारे साथ, तुर्की हमारे अच्छा, बांग्लादेश तुम्हारे साथ है तो 71 में फिर क्या हुआ था? तुम्हारे साथ क्यों चला गया खिलाफ? बांग्लादेश तुम्हारे साथ था तो 71 में तुम्हारे खिलाफ क्यों आया? तुम लोग जा करके उनके यहाँ की औरतों के साथ रेप करते थे, वहाँ के लोगों का कत्लेआम करते थे। सन 1969 या 70 में ऐसे ही कुछ जो है वो शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया, पूरी हुकूमत जो है उसको जो है लीगली ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये जो जनरल यहिया खान था ना, इसने जो है पावर नहीं ट्रांसफ़र किया। जब उसने प्रेशर डाला है तो इसने जो है उनको जेल में डाल दिया, यहिया खान ने, जो जनरल था वहाँ का। और इसने ये कहा था, अब चूँकि पाकिस्तान के जो ये पंजाबी हैं उधर और दूसरे लोग हैं, बिलखुसूस पंजाबी, शक्ल सूरत के बहुत अच्छे हैं वो लोग। शक्ल सूरत के भाई खुदा की मर्ज़ी है, उन लोगों ने थोड़ा सा उनको काला बनाया या उन लोगों के मुकाबले में कम शक्ल बनाया। तो वो साला कह रहा था यहिया खान, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। कैसे अल्लाह ने जलील किया, इंदिरा गांधी को बेच करके साले ने 93,000 लोगों की पैंट उतार करके सही कर दिया इंदिरा गांधी ने। एक दूसरी इंदिरा गांधी और चाहिए, मोदी ने कम मारा है, अभी और मारना चाहिए। अभी राजनाथ सिंह का बयान है, उन्होंने कहा अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। बिल्कुल मारिए, बिल्कुल मारिए, बिल्कुल मारिए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जो रवैया रहा वो काबिल तारीफ। सब 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 वो आदमी जो है असली इस्लाम को फॉलो करने वाला। हम असली इस्लाम को फॉलो करते हैं। हम अगर नाक कहीं हो रहा है, चाहे किसी के साथ हो रहा हो, हमें जो है सिर्फ हक की बात बोलनी चाहिए। जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसी की तरफदारी करना चाहिए। और इस्लाम में अगर कोई कुछ ऐसा कहता है कि ये मुसलमान हैं, इनके लिए नरमी अख्तियार करना चाहिए, वो झूठ बोलता है। कलाम पाक में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारी अगर कोई बात आ जाए, तुमसे कोई बात की जाए, तो तुम सिर्फ वही बात बोलो जो हक हो, जो जायज़ हो, चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप भी क्यों ना हो। ये है। पीओके और बलूचिस्तान को लेकर भारत की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अरे उन लोगों को आज़ाद करा देना चाहिए। कश्मीर को जो इसको हमला करके अपने में मिला लेना चाहिए। और जो है बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने 71 में किया नहीं गया, फिर कर दो। कर पाएंगे मोदी जी? भाई कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन दुआ अल्लाह से यही है कि कोई भी करे हो जाए, बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए। ये दुआ है मेरी, हम सही बता रहे हैं, मेरी दिल से दुआ है, दिल से मेरी यही दुआ है। आप पाकिस्तान गए? हाँ गए थे, मेरे मामा मामा के लड़कों लड़कों से मेरी लड़ाई हो गई थी बहुत। अरे छोड़ने उड़ने हमें नहीं आए थे। तुम साले मेरे देश की बुराई हमारे सामने कर रहे, हम सुन लेंगे? हाँ कह तो रुक जाओ। हमने कहा क्यों रुक जाएं? उस वक्त बाबरी मस्जिद इशू चल रहा था, तो कह लगे वहाँ ये हो रहा है। तो हमने कहा तुमसे क्या मतलब हो रहा है वहाँ पर? तुम कितने हो? तुम कितने लोग बोल रहे हो? वहाँ पर उस वक्त भी जो बहुत सारे हिंदू लोग बोल रहे थे ना मस्जिद के फेवर में, तो हमने कहा तुमसे ज़्यादा बोलने वाले हैं वहाँ पर हमारे लिए। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी बोलने वाले हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुमसे बहुत कई गुना अच्छे हैं हम लोग। क्या परेशानी बताओ? मैं यहाँ नौकरी में हो, चलते हो, फिरते हो, वकालत करते हो, हिंदुओं के खिलाफ मुकदमे करते हो, मुकदमे जीतते हो, पुलिस में हो, फोर्स में हो, IAS हो, PCS हो, चीफ जस्टिस हो, क्या नहीं मिलता है? तुम ज़रा सा जा करके जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, तुम ज़रा सा जो है करके दिखाओ, जो महाजिर लोग हैं। पंजाबियों के हमें वो इंसान की शक्ल में शैतान है, सही बता रहे हैं, कमीने लोग हैं वो। जैसे युद्ध, जैसे आपने बताया पाकिस्तान में
फ़ौज का ही शासन है। हाँ फौज का ही शासन। जो सिंधु ट्रीटी रद्द कर दी, इससे तो आवाम को तकलीफ होगी ना, आवाम का क्या दोष? अरे ठीक है यार, तुम लोग जाकर तुम भीख मांग मांग लेते हो ना, चले जाओ अब यार पानी मंगवा लो, क्या करना है, नहीं देते पानी कह दें। तुम हमारे यार घर में घुस करके बेगुनाह लोगों को मारो, किसी का सुहाग उजाड़ो, बच्चों को मारो, हम तुमको पानी दे, तुम्हें जहर दे दें साले। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुहेल जफ़र, एडवोकेट। जो अटैक हुआ पहलगाम हमले पे, इसको कायराना बताया गया, बड़ा विरोध हुआ पूरे देश में ही, कचहरी में भी खूब सारा विरोध हुआ। अचानक एक दिन सुबह उठते हैं तो पता चलता है भारत ने वहाँ स्ट्राइक कर दी। उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद हमको तो पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इस वक्त अगर उनको जवाब नहीं दिया जाता तो उनके हौसले और बढ़ जाते और वो और भी पहलगाम कर सकते थे, इसलिए जवाब देना ज़रूरी था। फुल फ्लेज वार की जो बात है वो गवर्नमेंट बेहतर समझती है, कब किया जाए, कैसे किया जाए। हम दूर रह के नहीं बोल सकते हैं कि वो ये कर दे, वो कर दे, क्या हालात हैं, कैसे हैं। तो उस पर कमेंट्स जो लोग कर रहे हैं कि एकदम से वार कर दो, फुल फ्लेज कर दो, वो हमें नहीं करना चाहिए। वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, हमारी सेना गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ये उनको जवाब देना कि हम तुमको रिटेलिएट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये ज़रूरी था। वो गवर्नमेंट ने हमारी किया। बाकी फर्दर एक्शन वो गवर्नमेंट ही और सेना ही लेगी अपने हिसाब से। हम कमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये कर दें, वो कर दें। जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। जो किया, अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के, लाहौर से 40 किलोमीटर पहले जो टेररिस्ट कैंप थे बेसिकली, जो मस्जिद और मदरसा के रूप में थे, वहाँ अटैक किया। इसको लेकर के जो एक रिलीजियस प्लान उनका था, इस्लाम के नाम पे एक करना लोगों को कि हमारे साथ आओ, भारत के मुसलमानों से आह्वान कर रहे हैं। भारत का मुसलमान उनकी इस चाल में फंसा नहीं कभी भी। और जो यूनिटी दिखी, लोग बड़ा डर दिखाए थे कि इस तरह का मामला होगा तो बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के पक्ष में जाएगी, उस तरह का कुछ नहीं माहौल दिखा। जिस तरह से जो है देश के मुस्लिम समाज ने समर्थन किया देश का, पाकिस्तान तो शौक रह गया। भाई देखो, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है कि यहाँ आह्वान करें या समर्थन करें। दो चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। आप हमसे आह्वान कर रहे हो कि हम तुम्हारे साथ आए, हम तुम्हारे वेल विशर हैं। जो हम यहाँ से गए हैं पाकिस्तान उस ज़माने में, उनको तो आज तक वेल विशर बनाया नहीं तुमने। वो आज भी यहाँ से मुहाजिर कहलाते हैं, माइग्रेट करने वाले कहलाते हैं। जो हमारे लोग तुम्हारे पास हैं, जब उनके साथ अगर कोई अच्छा सलूक हो तब तो तुम कोई किसी और से कह सकते हो। ये सबूत काफ़ी है तुम्हारे लिए कि तुम हमारे हमदर्द कहाँ से हो, और हो भी नहीं सकते हैं। एक लोगों के जहन में ये बात नहीं पता है, ना कोई बताता है। जो मुझे मालूम है, पाकिस्तान में सब जितने भी लोग गवर्नमेंट में हैं, जितने भी लोग गवर्नमेंट में हैं, उन सब के फोर फादर्स जो हैं अंग्रेज़ों के जासूस थे। ये बात किसी को नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम है। जितने भी लोग हैं, तो ये गद्दारी तो इनके पहले से ब्लड में चली आ रही है। यही गद्दार बैठे हैं, उनके लिए ना वहाँ के मुसलमान कुछ हैं, ना यहाँ के मुसलमान कुछ हैं। उनकी अपनी सीट उनके लिए बहुत है। सरकार चलाना आता नहीं, अच्छा काम करना आता नहीं, यही काम उनको आता है। और बहुत पहले की बात थी, किसी को भावनाओं बहका लिया जाता था। अब जब से पढ़ाई लिखाई आ गई, लोगों को समझ में आ गया कि भाई जब तुम अपने ही देश के नहीं हो तो हमारे कहाँ से हो जाओगे। पाकिस्तान, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय पाकिस्तान भी अलग होकर आज़ाद हुआ। इस्लाम के नाम पे उन्होंने एक अलग मुल्क लिया था, ज़मीन का टुकड़ा लिया था। बांग्लादेशी, वो मुस्लिम थे, पूर्वी पाकिस्तान, उनके साथ नहीं निभी। जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनसे हैं तो सब मुसलमान। तो जब इस्लाम के नाम पर जो आपके साथ हैं उनके साथ आप नहीं हो, और भारत के लोगों से आप ये उम्मीद करते हो कि हमारा साथ दें। नहीं, ये कोई उम्मीद नहीं करते हो। भारत के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं करते। आज ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है, इससे पहले यूनो में पाकिस्तान ने मसला कई बार उठाया गुमराह करने के लिए। तो यहाँ के जो सांसद थे, यहाँ के जो गवर्नमेंट के मुस्लिम थे, वो आगे गए और उन्होंने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मैं बड़े आराम से रहता हूँ। ये वो हमदर्द, मैंने भी क्या कहा, जो मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको वो अपना कहते हैं, वो उनके ही हमदर्द नहीं है। इस बात को जो थोड़ा जाहिल लोग कभी कभी देर लगी, अब पढ़ा लिखा आदमी समझ गया है। उनके पास बहकाने के लिए यही तो मुद्दा है। मस्जिद में वहाँ बम फेंका जाता है, गोलियां वहाँ चलाई जाती हैं, हमले वहाँ किए जाते हैं। भाई जब तुम पहले उनको तो कंट्रोल कर लो जो तुम्हारे साथ हैं, हमारे तक तो बाद में आओगे। तो ये आदमी, यहाँ का आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझ गया। और आज की बात नहीं, 71 में के बाद मुझे हल्की सी याद है, उस वक्त भी यूनो में कई बार ये यूनो में पाकिस्तान गया
यहाँ के लोगों को, तो हम ही लोगों ने जाके कहा नहीं ये गलत कर रहा, पहले अपना सुधारे भाई साहब। हम यहाँ बहुत आराम से हैं, बहुत सुकून से हैं, और कोई वहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, अगर वो देशभक्त है तो कभी भी रिलीजन को इस चीज़ से जोड़ेगा नहीं। रिलीजन एक अलग चीज़ है, और हमारे अपने मज़हब में दिया हुआ है कि उसका मकसद लंबा चौड़ा 2 लाइन में है कि रिलीजन से किसी आदमी के कैरेक्टर को ना ढापो। कोई आदमी अगर 5 दिन नमाज़ पढ़ के आ रहा है या पूजा करके आ रहा है, उससे उसका कैरेक्टर तुमको पता नहीं चलेगा। कैरेक्टर तुमको जब पता चलेगा जब उसके साथ कोई मामलात करोगे, अच्छाई करोगे। और यहाँ तक हमारे यहाँ कहा गया, मैं क्लिप सुना दूँगा, हर धर्म में, मेरे मज़हब में भी है कि अगर इतना तक है किसी परेशान आदमी को अगर आपने देखा और आपको तकलीफ़ नहीं हुई उसकी परेशानी देख, आप परेशानी उसकी दूर नहीं करी, आप दिन भर नमाज़ पढ़ो, रात भर नमाज़ पढ़ो, कुछ भी करो, अगर आपने उस आदमी को हेल्प नहीं करी, इंसानियत नहीं दिखाई, तो आप मुस्लिम ही नहीं हो। पाकिस्तान वाले कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? नहीं, एक ही काम है। अरे भाई, मैंने अभी क्या कहा कि मैंने एक लाइन में बताया जो किसी ने शायद नहीं बताया होगा, जितने भी वहाँ पर रूलर हैं वो अंग्रेज़ों के जासूस से लिस्टेड है, हिस्ट्री में दिया हुआ है। वही लोग थे अंग्रेज़ों की जासूसी करके जो हमारे देश में मरवाते थे लोगों को। अंग्रेज़ों ने उनको बड़ी बड़ी जायदादें और दी, वही सब आके वहाँ गवर्नमेंट में बैठे। उन्हें हुकूमत करना नहीं आता है, यही लफदर उनको आती है, यही वो करेंगे। जो एक फ़ायदा बार बार इस्लाम को लेते थे वो आज से नहीं ले रहे हैं, वो 47 से ले रहे हैं। और जब ये मामला आया तो हम ही लोगों ने जाके यूनो में सब जाकर कंडेम किया कि साहब ये गुमराह कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हम बहुत सुकून से हैं, तुम अपना देखो, हमारा चक्कर में ना पड़ो। अब बात आखिर में ये आती है, पाकिस्तान के जो जितने भी रूलर हैं उनको कुछ अच्छा आता ही नहीं है, तो करें कहाँ से अच्छा, यही करें। छोटे छोटे बात पे परमाणु धमकी देते हैं ये। यार वो तो बेकार की बात है। जब लड़ाई जब आमने सामने कभी होगा तो मालूम होगा, और मालूम हो गया। हम घुस के मार के चले जाए, कहाँ था तुम्हारा परमाणु हथियार? कोई बात ज़बान से कहना और कोई एग्जीक्यूट करना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है ना। जो हालात हैं उसका आपसे क्या लगता है कि एक बड़ा युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा में? युद्ध पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, गीदड़ भपकी है, 1-2 थप्पड़ पड़ेंगे वो लाइन पे आ जाएंगे। इसकी हमारी समझ से मुझे ये पहली मरतबा ऐसा हुआ, पहली बार माफ़ कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। अब उनको लगा कि नहीं हम कुछ बोलेंगे तो मारे जाएंगे, अब वो दबेंगे। हमको लगता है ये जो छोड़ दिया जाता था, माफ़ कर दिया जाता था, इसी ने इतनी हिम्मत बढ़ाई। इसी ने इतनी हिम्मत बढ़ाई। अब उनको ये एहसास हो गया कि अब हम एक बोलेंगे तो 10 मारे जाएंगे। तो अब उनकी हिम्मत देखो, सबसे ज़्यादा बुज़दिल दुनिया में सबसे ज़्यादा कोवर्ट कौन है मालूम है? जालिम। इतना बुज़दिल जालिम होता है कि उसके अगर 1000 मजमे में एक आदमी तुमने अगर मार गिराया तो 999 चप्पल छोड़ के भागते हैं। जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, सही रास्ते पे चलने वाला हमेशा ताकतवर होता है। वो जब वो निकल के आ जाता है सही रास्ते पे चलने वाला, तो जालिम कहता है भैया हमारा काम अब ख़त्म हो गया। ये इनको जो मैसेज दिया गया है, मुझे लगता है कि इसके बाद अब ये समझ गए कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। और अच्छी बात है, लड़ाई में सबका नुकसान होता है, किसी कम किसी का ज़्यादा। अगर बिना जंग के हमारा काम, बड़ी जंग के काम हो जाए तो हमारी नज़र में तो बेहतर है ये। जो पाकिस्तान जिस तरह का ढीठ कैरेक्टर है पाकिस्तान का, लगता है कि इसके बाद सुधार नहीं, सुधार आएगा। मैंने अभी क्या कहा, ढीठ एक अलग चीज़ है, जालिम अलग चीज़ है। जालिम बहुत बुज़दिल होता है, उसको एहसास हो जाए कि यार हमारे 4 थप्पड़ अभी पड़ेंगे तो वो भागता है। तो अच्छाई में नहीं भागेगा, हमारी मोहब्बत में नहीं भागेगा, वो ये भागेगा कि यार अभी एक मारेंगे और 4 मेरे पड़ेगा। तो 90% उम्मीद है कि इसी बात से ही वो रुकेंगे, और नहीं रुकेंगे तो फिर ऑप्शन तो है ही हमारे पास। अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो ऑप्शन है बिल्कुल।